स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली का प्रैक्टिस पेपर, जो कि मिड टर्म के एग्ज़ाम का पेपर है। आपका 10th क्लास का है। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर सब्जेक्ट है आपका। इंग्लिश 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। 15 मिनट आपको प्रायोरिटी दी जाएगी क्वेश्चन पेपर रीडिंग की। 3 सेक्शन है, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर और लिटरेचर। रीडिंग राइटिंग एक में, ग्रामर और लिटरेचर। सारे क्वेश्चन आपको इंस्ट्रक्शन पर ही देर करने हैं, यानी एक क्वेश्चन में अगर जितने पार्ट को करना है उतने पार्ट को ही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। सेक्शन ये आपका रीडिंग का है, 20 मार्क्स का है। सबसे पहले फर्स्ट पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को पढ़ेंगे, देन इसकी क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, पढ़ लेंगे 2 मिनट के अंदर। ओवर पावरिंग प्रे इज़ अ चैलेंज फॉर क्रिएचर्स डू नॉट हैव लिम्स। जो ओवर पावरिंग होती है वो उन प्रेज के लिए होते हैं जिनमें लिम्स नहीं होते। कुछ स्पीशीज लाइक रशल्स वाइपर इंजेक्ट पॉइजन, सम अदर OPT फॉर अल्टरनेटिव नॉन केमिकल मेथड, रैट स्नेक्स फॉर इंस्टेंस catch and push their prey against the ground, while pythons use their muscle power to crush their prey to death. But she can't be neatly divided into poisonous and non-poisonous categories. Even species listed as non-poisonous are not completely free of poison. The common sand boa, for instance, produces secretion particularly poisons to bird, so the species doesn't take any chance. It crushes its prey and injects poison as an extra step. Do viper need poisons powerful enough to kill hundred of rats with just one drop? After all, they eat only one or two at a time. While hunting animals tried their worst to kill most efficiently, their prey use any trick to avoid becoming a meal, such as developing immunity to poison. For instance, Californian ground squirrels are resistant to northern Pacific rattlesnake poison. Competition with prey is not the only thing driving snakes to involve more and more deadly poison. Snakes also struggles to avoid becoming prey themselves. Some snakes killer have partial immunity to poison. Famously, mangroves are highly resistant to cobra poison. With their speed and agility, kill snakes fearlessly. It would be the death of cobras as if species if they don't revolve a more deadly poison to stop mongoose. तो यही कुछ आपको बता रखा है कि कैसे स्पीशीज़ बचती हैं। हर स्पीशीज़ नॉन पॉइजनस नहीं होती, बट हम ये नहीं, अगर हमने किसी को मान लिया कि वो नॉन पॉइजनस नहीं है पर वो फ्री ऑफ पॉइजन भी नहीं है, उसमें थोड़ा पॉइजन तो होता है, जस्ट लाइक सैंड बुआ जो कि पार्शियली पॉइजन प्रोड्यूस करता है, जिससे बर्ड्स को मार सके और वो अपना फूड बना सके, अपना प्रे बना सके। ऐसे ही आपको यहाँ पे लिख रखा है। पॉइजन हैव अनदर इम्पॉर्टेंट रोल। पॉइजन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एक्सट्रीम मीट सॉफ्टनर, स्पेसिफिक एंजाइम्स ब्रेक अप द इनसाइड्स ऑफ प्रे। नॉर्मली अ रेप्टाइल डिपेंड्स ऑन द सन स्वार्म रेज टू एड डाइजेशन। यानी जो रेप्टाइल्स होते हैं वो सन की जो गरम रेज होती हैं, वार्म रेज होती हैं, उन पे उसी से उसका डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है, तो उसी पे डिपेंड होता है वो। But I wonder if we cannot use venom in our favor. In remote parts of India, local hospitality often revolves slander through meat. I chew and chew until my jaw aches. If I spit it for refuse, our host will be offended. I swallow like a python, stuffing a deer down its throat, and hope I don't choke. If only I had a poison. तो कौन सी स्पीशीज़ है जो कि इंजेक्ट पॉइजन एज एन एक्स्ट्रा स्टेप? तो वो वाइपर है। नेक्स्ट है ओवर पावरिंग डैश इज़ अ चैलेंज। ओवर पावरिंग अ किलर या ह्यूमंस और पाइथन या प्रे। ओवर पावरिंग प्रे इज़ अ चैलेंज फॉर क्रिएचर डू नॉट हैव लिम्स। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा भी था, प्रे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइजन्स इनहेंस टेस्ट ऑफ मीट, हार्डन्स, सॉफ्टन्स। तो पॉइजन सॉफ्टन्स मीट। फिर है कैलिफोर्नियन स्क्वायरल्स जो होती है वो अफ्रेड ऑफ रेटल स्नेक, हेल्पलेस अगेंस्ट रेसेंस टू, या तो इसमें अफ्रेड ऑफ आ जाएगा। वाइल हंटिंग एनिमल ट्राई देयर वर्स्ट टू किल एफिशिएंटली, इजीली, पर्टिकुलरली या फेयरलेसली। तो फेयरलेसली, अगर आपको डर होगा तो वो आपको ऑर्डर आएगा। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं वो आप इसे मतलब उस पैराग्राफ में से ही आपको छाट के लिखने हैं। सेकेंड पैसेज है, वो भी हमें क्वेश्चंस के आंसर 5 तक के MCQ हैं, तो हमें उसे पढ़ना ही पड़ेगा। जस्ट लाइक क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मैनी वाइट टाइगर हैव बीन स्पॉटेड इन इंडिया?
तो वाइट टाइगर इसमें कितने स्पॉटेड दे रखे हैं, ऑफस्प्रिंग है वाइट टाइगर यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए ओनली 12 ऑफ देम हैव बीन स्पॉटेड इन इंडिया, तो आप इसमें 12 आंसर करेंगे। 12 व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ टाइगर, तो लाइफ स्पैन क्या है 15 से 20 साल तक की है। द वाइट टाइगर इज़ एन ऑफस्प्रिंग ऑफ राजस्थान, चेन्नई, पंजाब, बंगाल, तो वो ऑफस्प्रिंग है बंगाल टाइगर का। टाइगर्स आर क्लाइंबर एंड कैन नॉट क्लाइम अ ट्री ईजिली, एक्सपर्ट, गोट, पुअर, वर्स्ट, तो टाइगर्स जो होते हैं वो क्लाइंबर्स होते हैं बट कैन नॉट क्लाइम अ ट्री ईजिली, क्योंकि जो क्योंकि वो वर्स्ट होते हैं, पुअर होते हैं, गोट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो वर्स्ट होता है इसमें। अ प्योर टाइगर इज़ टोटली वाइट विदाउट एनी स्ट्रिप्स, वाइट, येलो, गोल्डन या ब्राउन, तो वो वाइट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं एंड इसे आपको पैसेज में से ढूंढ के करने हैं। पैसेज पढ़िए एंड देन आंसर करने की कोशिश करिए। फिर राइटिंग सेशन अटेम्प्ट एनी वन ए एंड बी, आप तरुण या तमन्ना है, आप 5454 वज़ीरपुर दिल्ली में रहते हैं जो कि रीसेटलमेंट कॉलोनी है। यू आर डिस्टर्ब टू सी हीप्स ऑफ गार्बेज, यानी आप गार्बेज का पहाड़ देख के डिस्टर्ब हो गए हैं। रबिश ऑल द अराउंड, आपको एक लेटर लिखना है 100 से 120 वर्ड्स में, और हेल्थ ऑफिसर आपके एरिया का उसे कंप्लेन करना है और अनहेल्दी इन्वायरमेंट के बारे में। तो आप उसमें लेटर में लिख सकते हैं कि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत है, जब हम घर से बाहर भी निकलते हैं तो बहुत सारी मतलब बदबू आती है और चला भी नहीं जाता है रोड पे, हम फ्रेश एयर नहीं कंटेन कर पा रहे हैं, दिन भर स्मेल आती रहती है एंड इन्वायरमेंट में रास्ते में कूड़ा पड़ा है, गार्बेज का हीप है वो स्कूल के रास्ते में पड़ता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। एंड देन आप इसका जल्दी से जल्द एक अच्छा सा सॉल्यूशन लाइए, उसे कवर करने या उस कूड़े को रिन्यूएबल करिए या रिसाइकल करिए। अब या फिर ये लेटर लिखना है या फिर यू आर सक्षम या शिखा, आप सक्षम या शिखा हैं। एक आप 35A मयूर विहार फेज़ 3 मयूर विहार दिल्ली में रहते हैं। आप डिस्टर्ब हैं क्योंकि रोड एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं और मिस हैपनिंग होती रह रही है। आपको एडिटर को नोट लिखना है 100 से 120 शब्दों में, लोकल न्यूज़पेपर, तो आप न्यूज़ एडिटर लिखेंगे टू शोकॉज द सेम एंड क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग द सिटीजन, तो आप उस एडिटर को ये लिखेंगे कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंसिडेंट देखिए, इस वीक में इतने सारे इंसिडेंट हो गए। आप अपनी जो न्यूज़पेपर है उसके फर्स्ट पेज पे ये एक हेडलाइंस ये डालें कि लोग जागरूक हो सकें और एक अवेयरनेस फैल जाए। तो आप ये लेटर में लिख सकते हैं एनी वन फ्रॉम ए एंड बी, आपको इनमें से ए जो आपको दे रखा है एनालिटिकल पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, ए से डिज़ाइन करना है, या फिर बी ए करना है या बी करना है। द चार्ट बेलो डिस्प्लेज डाटा अबाउट द ऑनलाइन एक्टिविटी फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप्स, तो ये ऑनलाइन एक्टिविटी दिखा रहा है डिफरेंट एज ग्रुप्स की। राइट अ पैराग्राफ एनालाइजिंग द डाटा, इस पैराग्राफ लिखना है इस डाटा को एनालाइज करने के बाद। या फिर आपको रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम अ आर्टिकल एंड दैट appeared in the health magazine. Stress is a bumper to bumper traffic when you are in hurry. Chronic stress can lead to high blood pressure, यानी आप ट्रैफिक में होते हैं तो आपको स्ट्रेस आ जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस आता है जब आपका हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिसीज़ हो आपको। इट इज़ अ डैम्पन इम्यून सिस्टम इंक्रीजिंग ससेबिलिटी टू द कोल्ड्स द अदर कॉमन इन्फेक्शन। आपको इसके बीच में आर्ग्यूमेंट लाते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो फर्स्ट वन इज़ ज़्यादा इजी है, तो आपको इसमें एनालाइज ही करना है, आप दोनों में से कोई एक करेंगे। नेक्स्ट है ग्रामर, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एनी 3। मंजू सेड आई एम गोइंग आउट टुनाइट, तो मैं आज बाहर जा रही हूँ, तो इसका आपको सही बताना है। तो मंजू सैड दैट शी वॉज, इतना हो जाएगा। मंजू सैड दैट शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट, टू नाइट को हम दैट नाइट बोलते हैं, तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजत सैड आई विल मैनेज हर आफ्टर, तो ये ही वुड मैनेज हर आफ्टर का तो हर आफ्टर नहीं होगा, देयर आफ्टर हो जाएगा। तो राजू सैड दैट ही वुड मैनेज देयर आफ्टर, तो इसमें आपका थर्ड आ जाएगा। बिंदिया सेड वी वेंट फॉर अ समर ट्रिप, तो हाँ बिंदिया ने कहा कि हम समर ट्रिप के लिए जाएंगे, तो बिंदिया सेड दैट
had gone for a summer trip. फर्स्ट आ जाएगा इसमें. He said I have been a great mentor. He said that he had been a great mentor. तो इसमें आपका फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट है, इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. फिल इन द ब्लैंक्स. ऑन द एनुअल सेलिब्रेशन डे द प्रिंसिपल डिलीवर्ड अ लेक्चर. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, you all may be the future police maker. You all can be the future. You all will यानी will आ जाएगा इसमें. You all will the future police maker, hence you ought to obey your teachers. You should, यहाँ पे आपका आ जाएगा you should try to win over the confidence over. या यहाँ पे should नहीं आपका आ जाएगा you need always, या you may या you, तो इसमें आपका should ही आ जाएगा. You should always try to win over the confidence of your superior. You must have not leave any stone unturned, and you do not, इसमें आ जाएगा do not. You do not worry about the result. They take a pledge that you shall obey and respect your elders. तो ये आपका आ जाएगा आंसर्स. इस पैराग्राफ में कुछ एडिटेड है, आपको एरर है, उसे करेक्शन करनी है. A hurricane is a huge spinning storm that forms over a warm ocean. It's 300 miles. तो ये इसमें आपका रहेगा forms over a forms over the, तो एक ही जगह द आ जाएगा. Wide its walls in the eye a calm area. तो आ की जगह द आ जाएगा. The calm area on the center of the storm. When hurricanes reach the calm area on the center of a storm आ जाएगा. When hurricanes reach land they bring high winds, heavy rains और huge waves. तो इसमें आपका waves तो करेक्ट है, तो आपको इसमें land they bring high winds, heavy rains और huge waves. तो इसमें यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, इसमें आपका कॉमा नहीं लगेगा और ह्यूज वेव्स हो जाएगा. नेक्स्ट है, अब सेक्शन सी लिटरेचर है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री. कोई भी एक पत्ती भी नहीं बची थी. सारी जो कॉर्न थी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी. द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स. और जो फ्लावर्स थे वो प्लांट से पूरी तरह ख़राब हो चुके थे. लेंचो की जो सोल थी वो पूरी तरह दुखी से भर गई थी. When the storm had passed, जब storm ख़त्म हो गया, he stood in the middle of the field. वो एकदम फील्ड के बीच में जाके खड़ा हो गया. And said to his son, और वो अपने बेटों से कहता है, a plague of locusts have left more than this. यानी वो कहता है कि अगर कोई जो लोकस्ट होते हैं, लोकस्ट ना, वो जो फसलें जो बर्बाद कर देते हैं, वो ऐसी मधुमक्खियाँ टाइप होती हैं. अगर उनका झुंड भी आता है ना तो वो थोड़ा बहुत छोड़ देता है, पर ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक था. द हिल वॉज लेफ्ट नथिंग. हिल जो यानी जो स्टॉर्म आया, जो बर्फ़ के ओले गिरे, उसने कुछ भी नहीं बचाया. इस ईयर कोई भी कॉर्न नहीं होगी. तो वाई डिड नो लीफ रिमेन्स ऑन द ट्री. तो कोई भी लीव्स की रिमेन ऑन द ट्री क्यों नहीं थी? क्योंकि हेल स्टॉर्म स्टक हुआ था. तो लिविंग द फायर बेड. तो इसमें आपका डी ऑप्शन आ जाएगा. वट वॉज द मेजर इजेक्ट ऑफ द हिलस्टॉर्म ऑन द फील्ड. तो मेजर इजेक्ट क्या थी? कॉर्न जो थी टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी. लेंचो का हाउस डिस्ट्रॉयड हो गया था. तो इसमें आपका ए ऑप्शन आ जाएगा. कॉर्न जो थी टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी. हाउ डिड लैंचो फील आफ्टर द स्टॉर्म. तो लैंचो को कैसा लग रहा था? हैप्पी था, अटरली अनहैप्पी था, डिस्ट्रेस था, स्टॉर्म के बाद सरप्राइज था, स्टिल इन फ्राइट आफ्टर द स्टॉर्म. तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेगा. तो वो बहुत ज़्यादा दुखी था. बी ऑप्शन. वो वर्ड मेड लैंचो सैड. तो लैंचो को दुखी क्यों हुआ? वो उसके पास रहने की जगह नहीं थी, वो बैंकरप्ट हो गया था. कौन जो थी उसकी सो करी थी, वो उसका कुछ भी नहीं बचाता था. तो इसमें आपका सी ऑप्शन आ जाएगा. वेयर सोल वाज फिल्ड. वो सोल वाज, तो किसकी सोल फल गई? लैंचो की सोल जो थी वो सैडनेस से भर गई. तो इसमें आपका डी ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हमें दिया कि हाँ, Anil made money by fits and start. He would borrow 1 week, lend the next. He keep worrying about the
next check. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seemed he wrote magazines, a queer way to make a living. Anil made money by fits and start, means that he demand to fit a state, start investing money, started earning money in the recent past, receive money immediately, put his money to use frequently. तो इसमें आपका डी ऑप्शन आ जाएगा. ये जो इन्फॉर्मेशन थी एक्सट्रैक्ट में सजेस्ट करती है कि अनिल कुड बी अ बैलेंस बिजनेसमैन था वो. बोरो का लैंड होगा तो आपको एक ऑड वन ऐप करना है. गिव का टेक ही होता है, लूज का फाइंड होता है, होप का स्किप होगा, बाय का सेल. तो इसमें होप का स्किप आ जाएगा, सी ऑप्शन. द रेफर टू मेक अ लिटिल मनी दिस वे refers to a way that is viewed most people as sensible, inappropriate, charitable, aggressive. तो इसमें एग्रेसिव हो जाएगा, नहीं, मोस्ट पीपल एज सेंसिबल हो जाएगा. ए ऑप्शन करेक्ट है. बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग अनिल इज एन एक्सट्रैक्ट of Anil is an extract. Choose the option that synchronized a will with his thinking. So, what if I do not have much money? Giving it to a person is important. That could be two helping hand. I better learn how to protect my money. I think I am being looted. I earn with such tremendous efforts. Where does it all go? When I become rich, I can begin to help friends. Then right now I will spend only on myself. तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू माइंड. एक्सट्रैक्ट्स को पढ़िए. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूइंड. वट इज द क्रो सिम्बलिक फॉर्म. तो क्रो किसका है? सैडनेस का, एंगर का, जॉय का, अगलीनेस का. तो क्रो जो है वो सिंबल है इसमें क्रो की जो सिम्बॉलिक फॉर्म होती है वो अगलीनेस की होती है. वट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई. हेमलॉक ट्री क्या कर रहा था? हेटर और एंगर को, या फिर डेथ और फियर को, यूथफुल और जॉय को, माइंडफुलनेस. और जो हेमलॉक ट्री होते हैं ना वो डेथ और फियर को रिप्रेजेंट करता है. हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट मूड मेकिंग हिम फील सैड सिंगिंग अ सॉन्ग इन मेलोडियस, या फिर रिफ्रेश बाय शेकिंग द डस्ट ऑफ स्नो थ्रोइंग सम फ्लावर ऑन हिम. तो उसने उसे फील रिफ्रेश सब करा जब उसने डस्ट ऑफ स्नो थोड़ी उस पर गिर गई उस पर. सी ऑप्शन आ जाएगा. वर्ड सेव सम पार्ट ऑफ द पोइट्स डे. तो द ब्यूटी ऑफ हेमलॉक ट्री, क्रॉसिंग ऑफ ग्रोइंग ऑफ द क्रॉक, डस्ट ऑफ स्नो, ब्यूटी सराउंडिंग. तो जो डस्ट ऑफ स्नो थी उसने पोइट की सेव कर दिया कुछ पार्ट उसके डे का. राइमिंग स्कीम क्या होगी स्टैंजा की? उसकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी. तो ए ऑप्शन करेक्ट है. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stare with his brilliant eyes at the brilliant star. Name the poem and the poet of the stanza. Fog, Karlberg, Animals, Ball poem. जॉन में क्या? टाइगर इन द जू. तो इस बॉल पोएम से है. नेक्स्ट राइमिंग स्कीम क्या है स्टैंजा की? तो राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी सी डी. नेक्स्ट है व्हाट डज द टाइगर हर इन द जू. तो टाइगर तो ये टाइगर वाले चैप्टर से, ब्रिलियंट स्टार वाला टाइगर वाले चैप्टर से. और टाइगर ने जू में क्या हेयर किया? ही हेयर्स द साउंड ऑफ ट्रेनर्स, ही हेयर्स द साउंड ऑफ हेल्पलेस एंड केज बर्ड्स, ही हेयर द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार ऑफ द गार्ड्स, ही हेयर द साउंड ऑफ फ्रेंड्स वो लिव इन द जंगल. तो उसने जो हेल्पलेस थे और केज्ड बर्ड्स थे उनकी साउंड सुनी. कौन सा वर्ड जो स्टैंजा में लुक का मतलब है? लुक का यानी स्टेयर, पेट्रोलिंग, ब्रिलियंट स्टार. तो स्टेयर. द राइमिंग वर्ड इन द स्टैंजा हेयर स्ट्रेस. हेयर का स्टेयर्स हो जाएगा, नहीं. कार का स्टार हो जाएगा. केयर स्टेयर्स या स्टारेस स्टार्स. तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा. कार का कार स्टार्स राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं. हेयर स्टेयर्स नहीं हो सकता. केयर स्टेयर्स केयर का स्टेयर. तो कार स्टार्स हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है. सी ज़्यादा मैच कर रहे हैं. एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में. ए दे रखा है एट द बिगनिंग ऑफ स्पीच जो मंडेला ने नेल्सन मंडेला ने मेंशन करा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक एट द एंड.
तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, उन्होंने रेसिज्म की बात करी, रंग भेद था। इसके रेसिज्म में उन्हें जो उनकी सोसाइटी थी वो रंग भेद करती थी, यानी रेस के ऊपर उनके जो स्किन का कलर है उसके बेसिस पर कैसे उनको डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था उसके बारे में बताया था। और व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और उनमें स्पीक के एंड पे जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट थी कि वो अब एक ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने सब कुछ रेसिज्म को हटाया, ये वो रिप्रेजेंट करना चाहते थे। जो उन्हें क्या कहते हैं कभी जेल में ले जाया करते थे, आज उन्हें वो सल्यूट कर रहे हैं। डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ ऑफ सीगल्स फैमिली व्हेन ही वाज फेल टू ड्रॉ देयर अटेंशन। आपको सीगल की फैमिली के बारे में बताना है, जो जब वो फेल हो गई कि वो अपना अटेंशन उससे तो एक्टिविटीज़ बतानी है। उसकी जो फादर थे वो अपना काम करने लगे थे, और जो ब्रदर था और सिस्टर था सीगल का, वो अपना खाना खाने में लगे हुए थे। उसकी मदर को टेंशन हो रही थी, पर वो भी थोड़ा ऐसा कि उसे लगे कि उसकी केयर ना करिए, उसे इग्नोर कर रही थी। In the context of poem, ball poem, explain why it is important for everyone to experience loss to stand up after it। यानी बॉल पोएम के कंट्रास्ट में आपको बताना है कि हमें लॉस को कैसे एक्सपीरियंस करना चाहिए कि हम उससे खड़ा हो सकें। तो बॉल पोएम के कंट्रास्ट में आप बता सकते हैं। हाउ डिड लैंचो कम्फर्ट हिज फैमिली आफ्टर द डिवास्टेशन बाय हिस्टम। तो उसने क्या किया था, गॉड से उसे गॉड में एक्सट्रीम जो था वो बिलीव था, तो उसने गॉड से हेल्प मांगी बाय राइटिंग अ लेटर टू गॉड। उसने लेटर लिखा और उससे 100 पेसोज मांगे, तो ये उसने डिवास्टेशन से बचाने के लिए ये करा। डिस्क्राइब द थीम ऑफ द पोएम। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का आपको थीम बतानी है, यानी इसकी समरी बता दीजिए डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 क्वेश्चन दे रखे, कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। वोम डिड हॉरेंस डैम्बी सी इन द किचन। तो हॉरेंस डैम्बी ने किचन में किसे देखा। हाउ डिड दे ग्रीट ईच अदर, वो किससे मिले। और व्हाट एक्ट, तो उन्होंने क्या एक्ट करा है वो बताना है। आपने चैप्टर पढ़ा ट्रम्प ऑफ सर्जरी। राइट द ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकीज मिस्ट्रेस। तो ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी, उसकी जो मालकिन थी, उसके बारे में बताइए। तो वो ज़्यादा ही ओवर केयर यानी ओवर पोजेसिव थी, बहुत ज़्यादा केयर करती थी। उन्हें लगता था कि ये जितना खाएगा उतना स्ट्रांग होता जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। और वो सोचती थी कि अगर ये बाहर जाएगा तो उसे जुकाम आ जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा ही अपने जो डॉग ट्रिकी पे पोजेसिव थी वो। हाउ डिड मैक्स गो आउटसाइड ऑफ ऑसिबल रूम टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस। तो मैक्स ऑसिबल रूम से कैसे बाहर चला गया, और अपने तो उसने क्या किया था, उसे एक कहानी सुनाई थी एज अ एक, उसने मतलब एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और उसे रूम में बंद कर दिया और पुलिस से अपने आप को बचा लिया। एनी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स। दोनों में से कोई एक करना है। नेल्सन मंडेला पॉइंट सम ह्यूमन क्वालिटी इन ही स्पीच। ह्यूमन क्वालिटी बतानी है आपको स्पीच में। विच ऑफ दिस क्वालिटी इम्प्रेसिस यूज द मोस्ट। आप कौन सी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। डू यू थिंक दिस क्वालिटी हैव बिकम आर रेयर नाउअडेज। तो क्या आपको लगता है कि ये जो क्वालिटीज़ हैं अब रेयर हो रही है, यानी अब तो यूज़ ही नहीं होती। या फिर एनी एक सेंसिटिव और मेच्योर गलती। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में से चैप्टर में से। थिंक ऑफ एनी 2 कैरेक्टर दैट कुड बी ए फ्रेंड्स कोऑर्डिनेट्स और फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। आपको कोई 2 फर्स्ट फ्लाइट के 2 कैरेक्टर्स में से ही लेना है। एनालाइज द कॉमन कैरेक्टर ट्रेट्स दैट वुड हेल्प इन क्रिएटिंग हिज स्पेशल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। और उसके स्पेशल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 100 से 120 वर्ड्स में आपको करना है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ चैप्टर 1 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। डू यू थिंक Horace Danby was unfairly punished that he deserved what he got? Do you agree that honesty is wrong act is not a desirable? तो आपको उसमें बताना है कि अनफेयरली पनिश करा या नहीं करा। आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं कि रॉन्ग एक्ट्स में ऑनेस्टी, जो अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं और उसमें ईमानदारी दिखा रहे हैं तो वो क्या डिज़ायरेबल है या नहीं है, वो आपको बताना है। सेकंड, या फिर आप ये बता सकते हैं इस चैप्टर जो थीफ स्टोरी वाला चैप्टर था, हरी सिंह और अनिल जो थे, हरी सिंह की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया ह्यूमन बीइंग में। हरी सिंह ने अपना काम करने लगा खुद, और वो फिर जब अनिल उससे बहुत दिनों बाद मिला तो वो छोड़ नहीं रहा, वो अब उसमें बहुत सारे चेंज आए। तो अनिल ने क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, आपको वो जस्टिफाई करने।
तो अनिल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल करा था, आपको लिख देना है वो कौन कौन से स्टेटमेंट पॉइंट वाइज आप कर देंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एक बार इस पेपर को अच्छे से आंसर के साथ सॉल्व ज़रूर करिएगा, जैसे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी इंग्लिश के एग्ज़ाम से पहले। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।